हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। ये अपनी नाव धारा टॉपिक का वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहली वीडियो में अपनों ने बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ एग्जांपल्स किए थे। अपने इस वीडियो में भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनमें अपने कुछ नए तरह के नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक मोटर बोट को ना 10 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने एवं वापस लौटने में कुल 55 मिनट लगते हैं। शांत जल में मोटर बोट की चाल बताएं। मोटर बोट को मैंने मान लो मैं लिख लेता हूँ नाव। मेरे पास एक नाव होगी, धारा, अनुकूल गति और प्रतिकूल गति। ठीक है। अब इसने पहली लाइन में क्या कहा है, धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक मोटर बोट को दूरी कितनी दे रखी है उसने, दूरी मुझे दे रखी है 10 किलोमीटर। ठीक है। अब क्या है, वो धारा की दिशा में जाने और विपरीत आने, मतलब अनुकूल गति में गए, एक बार तो प्रतिकूल गति में गया वो, फिर अनुकूल गति में वापस आया, तो उसको कितना लगता है, 55 मिनट। अगर मैं घंटे में बात करूं तो 55/60 मिनट, इतना समय लगता है। अब जैसे कि अपने पिछली वीडियो में एक फार्मूला किया था कि जब अपने उसने कुल समय दिया हो और धारा और नाव दोनों की चाल दे रखी थी, ठीक है, और वो उसने कहा था कि इतनी दूर जाके ना वो वापस लौटता है, तो जो डिस्टेंस है वो बताना था। तो उसका फार्मूला अपने पास कितना था, दूरी इजकल टू जेड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बटा में क्या था 2x। यही फार्मूला था अपना। क्वेश्चन में देखो अपने पास क्या दे रखा है, उसने दूरी दे रखी है। दूरी कितनी दे रखी है उसने, 10। जेड कितना दे रखा है उसने, जेड क्या था वहाँ पे टोटल समय जो लग रहा था घंटों में वो, तो यहाँ टोटल समय मुझे कितना लग रहा है 55/60 होना। एक्स स्क्वेयर, एक्स क्या है, नाव की गति थी, तो एक्स मेरे पास पता नहीं तो मैं एक्स स्क्वेयर लिख लेता हूँ। माइनस वाई स्क्वेयर कितना है, 2 की पावर 4। 2x मतलब एक्स, एक्स मुझे पता ही नहीं है तो मैं एक्स की वैल्यू एक्स लिख लेता हूँ। अब अपने इसको करते हैं कोशिश सॉल्व करने की। इसको सॉल्व करते हैं। ये 11 5 55 और 12 5 60, सॉरी 12 12 दूना 24, 24 गुना 10, ये हो गया मेरा 240 एक्स इस तरफ हो गया, ये हो गया 11 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 11 चौका 44। अगर इनको एक तरफ करूँ मैं तो ये हो गया मेरा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 240 एक्स माइनस 44 बराबर 0। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स माइनस 22 और इधर 11x प्लस 2 बराबर 0। अगर मैं मानूँ तो x बराबर मेरा क्या आ गया 22। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 22। इसको बिना फार्मूले के अपने सॉल्व करना होता है, तो क्या करेंगे अपने, कैसे करेंगे, डिस्टेंस बटा एक बार प्रतिकूल गति में गया है, मतलब नाव की गति में x मानूँ तो x माइनस 2 प्लस एक बार क्या गया अनुकूल गति में तो x प्लस 2, और कितना टाइम लग गया है उसे 55 मिनट, 55/60, तो ये हो गए घंटे। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो भी अपना x बराबर कितना आएगा 22। तो आप इसको इस तरह से लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। उदाहरण नंबर 7 को देखिए आप। एक व्यक्ति है ना धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर एवं धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी कुल मिलाकर 10 घंटों में तय कर सकता है। और वही व्यक्ति ना वह धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर एवं धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी ना 13 घंटों में तय कर सकता है। तो धारा की गति एवं शांत जल में व्यक्ति की गति बतानी है। तो अपने देखते हैं। ये देखो धारा के विपरीत दिशा में मतलब प्रतिकूल गति क्या है उसकी 30 किलोमीटर प्लस धारा की दिशा में मतलब अनुकूल 44 किलोमीटर, ये कितना 10 घंटों में तय करता है। ठीक है। फिर प्रतिकूल गति वो प्रतिकूल दूरी 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में मतलब अनुकूल दिशा में 55 किलोमीटर, वो कितने घंटों में करता है 13 घंटों में। तो अपने ना नाव मतलब व्यक्ति या और धारा की गति बतानी है। ठीक है। तो इसमें अगर मैं अनुकूल गति को x मानूं और प्रतिकूल गति को y मानूं तो कैसे सॉल्व करूंगा। प्रतिकूल गति मतलब 30/y प्लस 44/x, ये कितना हो रहा है 10 घंटों में। ठीक है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है 40/y प्लस 55/x, ये कितना हो रहा है मेरा 13 घंटों में। इतनी बात आप समझ गए। अब मान लो मैं 1/y को
u मान लूँ और 1/x को v मान लूँ, तो कैसे होगी मेरी कंडीशन, क्या होगी अब 1/y को मैंने x क्या माना u, तो 30u प्लस 44v इजकल टू 10। एक कंडीशन मेरी ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी 40u प्लस 55v बराबर 13। दूसरी कंडीशन ये आ गई। अब मैं इनको दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऊपर वाली समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगी 120u प्लस 4 चौके 16, 1 16 1 17 176v इजकल टू 40। और ये क्या आएगी 120u प्लस 150 और 15 165v बराबर 39। ये कट जाएगा। अगर 176 में से 65 घटाऊँ तो 11v, और ये मेरे पास बच गया 1। तो v बराबर मेरा क्या आया 1/11। तो ये तो आ गई मेरी v की वैल्यू। अगर मैं v की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास अगर सॉल्व करेंगे ना तो u की वैल्यू क्या आएगी 1/5। ठीक है। अब देखो मैंने अगर u 1/y के बराबर है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरी 5, और x की वैल्यू अगर v बराबर 1/x है और v 1/11 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11। तो मेरे पास जो अनुकूल गति है ना वो तो आई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो प्रतिकूल गति आई है वो आई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब मैंने क्या निकालना है, नाव और धारा की गति निकालनी है। ठीक है। जब अनुकूल और प्रतिकूल गति दी हो तो नाव धारा की गति कैसे निकालते हैं, एक बार जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो नाव की गति आएगी, एक बार घटा के 2 से डिवाइड करेंगे तो धारा की गति आएगी। तो मैं दोनों को एक बार जोड़ के कितना हुआ 11 और 5 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी आती है, नाव की गति। एक बार माइनस किया 11 माइनस 5 कितना हुआ 4, 4 का आधा किया 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आई है मेरी, सॉरी ये 11 माइनस 5 6 हुआ, 6 का आधा किया 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी क्या आई है धारा की गति। उसने वही पूछा था कि शांत जल में ना जो ना धारा की गति और शांत जल में व्यक्ति की गति बताएं, तो मैंने व्यक्ति की गति नाव लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 नंबर उदाहरण देखिए, रमेश धारा की दिशा में कोई दूरी ना 6 घंटे में तय कर सकता है, पर उसे उतनी ही दूरी वापस लौटने में 9 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में रमेश की चाल बताएं। तो नाव, धारा, अनुकूल गति और प्रतिकूल गति। तो धारा की गति उसने कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा उसने क्या है, नाव की गति उसने पूछी है। एक बार तो वो अनुकूल दिशा में जाता है और प्रतिकूल दिशा में वापस आता है। जब अनुकूल दिशा में जाता है तो उसको टाइम लगता है दूरी को तय करने में 6 घंटे, और प्रतिकूल दिशा में जाता है तो उसको टाइम लगते हैं 9 घंटे। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मान लो रमेश है ना यहाँ से स्टार्ट करता है और इस पॉइंट तक जाता है पानी के बहाव के साथ, तो उसे कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे। और वहाँ से वापस जब पानी के बहाव की उल्ट दिशा में वो आता है ना तब उसको कितने लगते हैं 9 घंटे। तो ये बात समझिए उसने क्या लिखा है, पर उसे उतनी ही दूरी, मतलब दूरी अपनी क्या होगी कांस्टेंट होगी। जब दूरी समान हो और अपने चाल या समय का अनुपात दिया होता है ना, यहाँ अपने क्या अनुपात दिया हुआ है, चाल और समय क्या दिया हुआ है, चाल और समय। तो मुझे समय दिया हुआ, समय कितना लगता है, ये अनुकूल गति होगी और ये प्रतिकूल गति होगी। ठीक है। तो समय क्या दिया उसने 6 घंटे और 9 घंटे। तो इनका अनुपात क्या हुआ, अगर 6 और 9 का अनुपात निकालूं तो इनका अनुपात हुआ 3 2 और 3। अगर समय का अनुपात 2 3 है तो जो चाल का अनुपात क्या होएगा वो 3 और 2 होएगा। इतनी बात आप समझ गए। अब मेरे पास चाल का अनुपात क्या आ गया 3:2। ये अनुकूल गति का है और ये प्रतिकूल गति का है। हाँ मैं मान लेता हूँ मेरे पास अनुकूल गति 3 है और प्रतिकूल गति 2 है। तो अगर ये 3 2 है तो मैं धारा की गति निकाल सकता हूँ। तो क्या करते हैं, दोनों का माइनस करके आधा करते हैं। तो दोनों का माइनस किया 1, एक आधा किया 1/2। अब ये क्या आ गई मेरे पास धारा की गति। अब मैं तो कह रहा हूँ धारा की गति 1/2 है, किंतु वो कह रहा है धारा की गति क्या है 3 किलोमीटर। तो 1/2 बराबर 3, तो 1 बराबर कितना हो गया मेरा 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो ये 3 की वैल्यू क्या हुई
18 और इस 2 की वैल्यू क्या हुई 12। तो अनुकूल गति मेरी कितनी आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल गति क्या आ गई मेरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब अनुकूल गति और प्रतिकूल गति दी हो तो दाब की गति कैसे निकालते हैं, दोनों का जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो 18 + 12/2, तो ये कितना हो गया 30, 30/2 कितना आ गया 15। तो मेरी जो नाव की गति है वो कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, या चूँकि क्वेश्चन में पूछा उसने रमेश की गति कितनी है तो वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं, नाव और धारा में दोनों को जोड़ेंगे तो अनुकूल गति आती है, तो 15 और 3 18 हो गए, और नाव और धारा को घटाते हैं तो प्रतिकूल गति आती है, तो 15 - 3 करेंगे तो 12। 16। अगर अपने धारा की गति उसने दी रखी है 3 किलोमीटर, तो अपने ये भी चेक कर लेते हैं भी अनुकूल गति और प्रतिकूल गति से अपने धारा की गति निकल रही है क्या। तो अनुकूल गति और प्रतिकूल गति को दोनों का माइनस करेंगे, 18 - 12 कितना हो गया 18 - 12 6, 6/2 3। तो मेरी धारा की गति क्या है 3 है, जो कि उसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपनों ने चेक भी कर लिया साथ के साथ ये कि अपना आंसर सही है कि नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 11 को देखिए आप। एक व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में प्रतिकूल प्रवाह में लिया गया समय अनुप्रवाह में लिए गए समय का 2.5 गुना है। सॉरी 2.5 गुना नहीं है, 2.25 गुना है। यदि धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात करें। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जो अपनों ने किया है सेम उसी तरह है, थोड़ा उसकी पूछने की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो मेरे पास क्या है नाव, धारा, अनुकूल गति और प्रतिकूल गति। धारा की गति उसने कितनी दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने क्या कहा है कि अनुकूल और प्रतिकूल में जो समय है ना उनका अनुपात दे रखा है। तो वो क्या कह रहा है कि प्रतिकूल में लिया गया समय अनुप्रवाह में लिए गए समय का 2.25 गुना है। मतलब अगर अनुकूल में 1 घंटा लिया है तो प्रतिकूल में उसे क्या लगा है 2.25 घंटे। पॉइंट को हटाने के लिए मैं इसको सिंपल लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ उसको 4 घंटे अगर अनुकूल में लगा है उसको, तो 9 घंटे उसको प्रतिकूल में लगे हैं। अगर आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी और ये 2.25 आएगा। तो मैंने पॉइंट में क्वेश्चन को सोल्व न करने के लिए इसको 4 घंटे और 9 घंटे रख लिए। अब एक बात आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, पहली लाइन, किसी निश्चित दूरी को, मतलब मेरी दूरी जो है वो क्या है कांस्टेंट है, मतलब दूरी बराबर है। और मैंने आपको रेशो वाले में, समय और दूरी वाले में, और जो इस टॉपिक आपने जो पहली वीडियो की थी उसमें एक बात आपको बताई थी कि जब दूरी कांस्टेंट हो ना और अपने पास चाल या समय में किसी एक का अनुपात दिया हो, तो अगर मान लो जैसे यहाँ समय का अनुपात दिया तो चाल का अनुपात उस समय के अनुपात का उल्टा होगा। तो चाल और समय का अनुपात हमेशा उल्टा होता है जब दूरी निश्चित होती है। तो अनुकूल गति होगी एक मेरे पास प्रतिकूल गति होगी, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है मेरे पास समय और ये चाल। अब देखो जब समय उसने क्या दे रखा है अनुकूल गति में 4, प्रतिकूल में 9। समय का रेशियो है ये, एक्चुअल में समय नहीं है ये आप ध्यान से देखिए आप। प्रतिकूल प्रवाह में लिया गया समय अनुप्रवाह में लिए गए समय का 2.5 गुना है, मतलब रेशियो दे रखा है उसने, एक्चुअल में टाइम नहीं है। तो रेशियो मेरे पास अनुकूल का कितना है 4, प्रतिकूल का कितना है 9 है। जब दूरी कांस्टेंट हो तो समय और चाल का रेशियो क्या उल्टा है। अगर समय का रेशियो अनुकूल प्रतिकूल में 4 9 का है तो चाल का रेशियो क्या होगा 9 और 4। अब मेरे पास क्या आ गया अनुकूल गति और प्रतिकूल गति का रेशियो। अब अगर दोनों का रेशियो है तो चाल का रेशियो क्या होगा, दोनों का अंतर बटा 2, तो ये आ गया 5/2। तो अब मेरा चाल का रेशियो क्या आ गया 5/2। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरी चाल जो है ना 5/2 है, ठीक है। वो कितनी कह रहा है 7 है, ठीक है। तो 5/2 बराबर 7 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी 14/5। आप इतनी बात समझिए। तो 9 की वैल्यू क्या होगी मेरी 14 ना 126, 126/5, और 4 की वैल्यू मेरी क्या होगी 56/5। तो जो मेरी अनुकूल गति आई है वो क्या आई है 126/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो प्रतिकूल गति आई है वो क्या आई है 56/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब अनुकूल गति और प्रतिकूल गति दी हो तो नाव की गति कैसे निकालते हैं, दोनों का जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो दोनों का जोड़ करूँगा मैं, पहले दोनों का जोड़ कर लेता हूँ 126/5 प्लस 56/5। तो बटा में 5 रह गया, ये 6 दूनी 12, 6 और 6 12, एक अंसल 12, 5 17 1 18, 182/5। और इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 गुना 2 हो गया,
ये 5 दूना 10 हो गया, तो 182/10 क्या आ गया मेरा 18.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो मेरी नाव की गति क्या आएगी 18.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 18.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थी नाव एवं धारा टॉपिक की सेकंड वीडियो। आई होप मैंने सभी तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं नाव एंड धारा से रिलेटेड आपको बता दिए हैं। फिर भी आपके पास कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस हों तो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उन पे भी आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैल्यूज़ चेंज हो जाती है या स्लाइटली डिफरेंस होता है। अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट और ये एग्जाम्पल्स देख लिए हैं तो आप किसी भी तरह का नाव एंड धारा का क्वेश्चन है जो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जय हिंद।